So today we start with the introduction. So first one, what is equation? So here x plus 4. So this we consider it as a expression. But here the word is equation. So basically what is the difference between expression and equation? So let's see. If suppose I am writing x plus 4 is equal to 6. That means that this becomes the equation. So now you can simply say that what is the difference between this both sentence. In first one there is no sign of is equal to, and in second one there is a sign of is equal to. So by this way we can say that कि expression में सिर्फ एक ही साइड होगी, इज इक्वल टू का कोई साइन नहीं होगा, और इक्वेशन में इज इक्वल टू के बाद कुछ नंबर्स या फिर कुछ टर्म्स दिए गए होंगे. सो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. नाउ अभी हमको पता चल गया इक्वेशन है. नाउ कीप इन माइंड कि इक्वेशन में कितने साइड होंगे, दो साइड. एक होगा लेफ्ट इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक होगा इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड. सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंसिडर्ड होगा एज अ LHS. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और जो इज इक्वल टू के राइट साइड में होगा दैट विल कंसिडर एज अ RHS. RHS मीन्स राइट हैंड साइड. नाउ ये हमारा एक सिंपल एग्जाम्पल है इक्वेशन का. अभी इससे ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी हो सकते हैं. कैसे? सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट y प्लस 2. तो ये क्या है? ये भी एक एग्जाम्पल ही है, ये भी एक इक्वेशन ही है, एग्जाम्पल है इक्वेशन का. नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x और y ये दो कुछ सिंबल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? Here in this equation x and y are considered as a variable. Now variable क्या है? variable ऐसे नंबर्स है, ऐसे सिम्बल्स है कि जिनकी जो नंबर्स है वो वेरी होते रहते हैं. variables means that can vary. तो यहाँ पे क्या है? x एंड y है, वो वेरिएबल है. वेरिएबल इसके अलावा आप x, y, z, a, b, c कोई भी फॉर्म में, कोई भी अल्फ़ाबेट के सिंबल के फॉर्म में ले सकते हैं. नाउ अब हम आगे चलते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस. तो बेसिकली हमको चैप्टर में क्या बताया जाएगा कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई होगी और फ्रॉम दैट वी हैव टू सॉल्व दैट वर्ड प्रॉब्लम. तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वर्ड प्रॉब्लम में से सबसे पहले हमें क्या करनेगा? फॉर्म इक्वेशन. सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम दी गई होगी उसमें से हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा. तो वो कैसे कर सकते हैं? सो सम ऑफ, तो दैट मीन्स कि जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखाई ले, लेट सपोज द सम ऑफ x एंड 12 इज 15. तो इसको हम कैसे लग सकते हैं? सम ऑफ मीन्स कि ऐड करना है आपको. तो ऐड का क्या साइन है? एडिशन का प्लस साइन है. अभी हमें क्या बोला गया है कि सम ऑफ x एंड 12, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 12, और कितना बोला है? दैट इज सम ऑफ x एंड 12 इज 15. तो क्या हो जाएगा? x प्लस 12 इज इक्वल टू 15. नाउ सेकंड वन है डिफरेंस. डिफरेंस में सब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. नाउ अभी हमको सपोज ऐसा बोला जाए कि डिफरेंस बिटवीन y एंड 4 इज 8. तो हम वो कैसे लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन y एंड 4. सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 8. तो ये क्या हो गया? ये डिफरेंस का एग्जाम्पल हो गया. इसके अलावा टेकन अवे वर्ड भी यूज़ हो सकता है डिफरेंस के केस में. ऐसे यूज़ कर सकते हैं लाइक इफ़ सपोज 4 इज़ टेकन अवे फ्रॉम y, सो द रिजल्टिंग नंबर इज़ 8. तो इस केस में क्या होगा? 4 इज़ टेकन अवे फ्रॉम y. तो दैट मीन्स कि 4 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है y में से, और उसका रिजल्टिंग नंबर क्या है? 8. तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 8. थर्ड वन इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन करना है. अभी हम कैसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 4 टाइम्स x इज 36.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 36, बिकॉज क्या बोला है 4 टाइम्स x। अभी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स आपको जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज़ किया 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब भी क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। देखिए टाइम्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा, सो 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मीन 8x। 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मीन्स 4y। 2 टाइम्स है सो 2x। 12 टाइम्स है तो 12x। तो यहाँ पे आपको जो टाइम्स दिए गए हैं दैट मीन्स कि उतने टाइम वो मल्टीप्लाई करेंगे हम वो नंबर को। और जस्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, तो हम क्या करेंगे उसको एज अ वेरिएबल सबसे पहले ले लेंगे। तो 8 टाइम्स है दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 8x कर दिया। फिर यहाँ पे 4 टाइम्स बोला तो 4y कर दिया, बिकॉज हमको 4 टाइम्स क्या है कौन सा नंबर है वो तो हमें पता नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम करेंगे तो हम क्या उसकी जगह पे रख देंगे वेरिएबल रख देंगे। नाउ लास्ट इज फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इन द केस ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सपोज हमको बोला जाए 1/4 ऑफ x, तो 1/4 ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स, बिकॉज क्या बोला है ऑफ। तो यहाँ पर भी याद रखना कि ऑफ बोला जाए तो भी आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन ही करना है। सो यहाँ पे मैं ऑफ भी लिख देती हूँ, तो ऑफ के केस में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 1/4 ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 इंटू एक्स। फिर हाफ ऑफ वाई, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमको पूछा जाए हाफ ऑफ वाई, तो हाफ ऑफ वाई मीन्स 1/2 ऑफ y, सो इंटू वाई। अभी 1/4 x को हम कैसे लिख सकते हैं x/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x का कौन सा पार्ट है फोर्थ वाला पार्ट है, सो x/4। और हाफ ऑफ y को हम कैसे लिख सकते हैं y/2, अल्टीमेटली क्या है वो y का सेकंड दूसरा पार्ट है, तो वो हो जाएगा y/2। और यहाँ से भी हम सिंपली देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा नॉमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, इन डिनोमिनेटर नंबर 2 इज एज इट इज़। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, और डिनोमिनेटर में 4 है वो एज इट इज़ हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं बाय दिस वे वी कैन फॉर्म इक्वेशंस। Now let's see how to check the value or how to verify the value. So by the putting value method कैसे करेंगे। so यहाँ पे सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया है x + 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू दी गई है 3। ओके, सो हम क्या करेंगे x की जगह पे x इज इक्वल टू क्या गिवन है 3। सो हियर इन दिस इक्वेशन क्या कर देंगे x की प्लेस पे x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है नंबर 3। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमको ये जो है इसका हमने फाइंड आउट किया आंसर, तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया 5। तो 5 इज इक्वल टू 8 है नहीं, बिकॉज 8 इज इक्वल टू 8 ही होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है 8। बट अगर हमने ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे तो आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का 5। तो 5 वो इक्वल टू नहीं है किससे राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 6। तो क्या करेंगे हम सेम चीज़ x की जगह पे क्या कर देंगे x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू कितना है 6। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6 + 2 इज एज इट इज, सो 6 + 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू क्या मिल गई 8, और यहाँ पे आंसर में क्या गिवन है 8। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है वो करेक्ट है, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और हमेशा याद रखना कि जब भी LHS इज इक्वल टू RHS दैट मीन्स कि बोथ दी साइड वैल्यू अगर सेम होगी तो ही वो हमारा आंसर है वो करेक्ट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7x + 15 इज इक्वल टू -19।
अभी ये हमने थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लिया है 7x + 15 इज इक्वल टू -19। यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या ली है, -2। सी यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू है वो अर्ली पॉजिटिव फॉर्म में ही नहीं होगी, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिया है x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 7 है एज इट इज़, x की जगह पे क्या करेंगे -2 रख देंगे। सो 7 मल्टीप्लाई विथ -2 + 15। नाउ अभी क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और ये एक प्लस है माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस और +15। तो यहाँ पे हमको क्या आंसर मिल जाएगा, +14 -14 +15। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 में से 14 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पे हमको LHS क्या मिल गया, 1। बट हमको आंसर में RHS क्या गिवन है, -19। तो दैट मीन्स कि ये दोनों आंसर है वो अलग है, डिफरेंट है। तो ये हमारी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -2 वो रॉन्ग है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बिकॉज LHS की वैल्यू हमें क्या मिली है 1 और RHS की वैल्यू क्या गिवन है -19। Now our next point is solving equations। तो इक्वेशन कोई गिवन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सो यहाँ पे सपोज एक इक्वेशन हमने ले लिया है x + 6 इज इक्वल टू 10। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सी कहीं पे भी अगर आपको पूछा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन, दैट मीन्स कि आपको वो इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट वी कैन डू सिंपली, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x के अलावा क्या है, +6 है, राइट। सो अगर यहाँ पे मुझे +6 को निकालना है तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे +6 को निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, -6 ऐड कर दूँगी। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, +6 एंड -6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 और ओनली x ही रिमेनिंग रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड 6 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह पे करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, x + 6, फिर यहाँ पे मुझे ओनली x चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया -6। अभी हमने जैसे बोला कि हम क्या करेंगे, एक ही साइड नहीं करेंगे, हमको दोनों साइड सेम चीज़ फॉलो करनी है। तो इज इक्वल टू 10 - 6। अभी यहाँ पे +6 - 6 क्रॉस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 - 6 बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। अभी ये हो गई आपकी एक मेथड। इसके अलावा दूसरे सिंपल मेथड भी है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको गिवन है x + 6 इज इक्वल टू 10। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला कर देंगे। सो यहाँ पे x के अलावा क्या है, नंबर 6 है। तो नंबर 6 को हम क्या करेंगे, नंबर 6 को हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे ऑन दी राइट हैंड साइड। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +6 है, वो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स कि -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 - 6। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, और ये मेथड है वो इजी है कंपेयर टू दिस मेथड, बिकॉज ये मेथड थोड़ी लेंथी हो जाएगी और इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ की चांसेस ज़्यादा हैं, आपका आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। और ये वाली मेथड है वो सिंपल है और इजी टू डू है। सो आप प्रेफर करिए कि आप ये वाली मेथड से सॉल्व करें।
वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड दैट कि आपको ट्रांसपोजिंग मेथड में जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करते हो, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया कि x के साथ नंबर 6 है तो उसको हम क्या कर दिया, वी ट्रांसपोज नंबर 6 टू दी राइट हैंड साइड। तो उस केस में यहाँ से प्लस का क्या हो गया, माइनस। तो हमेशा याद रखिए अगर सपोज लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। सपोज मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीज़न हो जाएगा, और सपोज राइट हैंड साइड में डिवीज़न में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, प्लस माइनस और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये वाली चीज़ है वो अच्छे से याद रखनी है इन द केस ऑफ ट्रांसपोजिंग मेथड। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 3x minus 10 is equal to 5. So here we have to solve this given equation. So what we need to do is, for solving equation we need to find out the value of variable. That means कि we have to find out the value of x. So we solve this equation by two methods, okay, as we did in the previous sum. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 3x के अलावा x के साथ 3 है, उसके साथ साथ 10 भी है। तो 10 को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे -10 है तो -10 को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या कर दूँगी, उसमें +10 ऐड कर दूँगी, ऑपोजिट साइन ऐड कर दूँगी, ऑपोजिट साइन है वो रख दूँगी। सो यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस सम में भी बोला था कि क्या हमको एक ही साइड, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सेम चीज़ हमको राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 10 ऐड करती हूँ तो दैट मीन्स कि मुझे RHS, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड पे भी नंबर 10 ऐड करना पड़ेगा। So here we note down as add 10 both the sides. तो क्या हो जाएगा, 3x minus 10, यहाँ तक as it is. Now what we need to do is, for taking x we are adding number 10 on the both the sides. So यहाँ पे हो गया +10 is equal to number 5 as it is, और हमको क्या करना है, we need to add 10. So यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3x, यहाँ पे -10 +10 क्रॉस हो गया, यहाँ पे 3x is equal to 5 + 10, दैट मीन्स कि 15। नाउ अभी हमको क्या करना है कि अभी मेरे पास x के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, और वो किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में है। 3 के साथ x है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर मुझे ये रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। यहाँ पे क्या था, माइनस था, अगर मुझे माइनस रिमूव करना है तो ये सेम नंबर का मैं प्लस कर दूँगी, माइनस का ऑपोजिट है प्लस। अभी यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में। फिर मल्टीप्लिकेशन में दूर करना है तो क्या करूँगी, अगेन सेम नंबर को, मल्टीप्लिकेशन के क्या ऑपोजिट है, डिवाइड। सो सेम नंबर से मैं डिवाइड कर दूँगी। नाउ अगेन हमें ये एक्शन है वो कौन सी साइड करनी है, दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 3। तो यहाँ पे 3 है वो क्रॉस हो जाएगा। नाउ 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई, x की है वो 5 है। नाउ ट्रांसपोजिंग मेथड से हम ये सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। सो ट्रांसपोजिंग मेथड में ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस सम, LHS में से RHS में मुझे कन्वर्ट करना है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न और डिवीज़न का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये सारे ऑपरेशंस है वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमको कौन सा इक्वेशन गिवन है, 3x minus 10 is equal to 5. नाउ मुझे क्या करना है, आई नीड टू ट्रांसपोज दिस नंबर 10 ऑन दी राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, ये -10 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 5 एज इट इज, और ये ट्रांसपोज होके +10 हो जाएगा। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 15।
नाउ यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। सो यहाँ पे ये 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/3। सो 3 5 ज़ा 15। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई हमारी कौन सी मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड। और हम मेनली कौन सी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग दिस मेथड। Now our next point is construct equation. How to construct equation from the solution. In previous part what we see is how to find out the solution of the equation. But here we think that how can we construct equation from the given solution. तो यहाँ पे हमको पहले हमने क्या किया, इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यूज थी वो फाइंड की। कैसे फाइंड किया, कि वो इक्वेशन को सॉल्व करके। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन वी कंस्ट्रक्ट अ इक्वेशन। तो वो कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्टली x इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे सेम फंडा है, दोनों साइड पे जो एक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे हो गया 3x इज इक्वल टू 15। अभी ये हमको इतना इक्वेशन मिल गया, बट स्टिल इसको अगर मुझे और भी आगे कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो ये इक्वेशन में मैं आइदर कुछ ऐड कर दूँ या कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। और मैं क्या करूँगी, वो चीज़ है वो कौन सी साइड करूँगी, अगेन ऑन दी बोथ साइड। सो हियर लेट्स ऐड 4 टू दी बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, नंबर 4 को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 15 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 15 प्लस 4 हो जाएगा 19। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। और ये इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। सो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। सो बाय दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन फॉर्म किया है, इसके बेसिस पर से हम नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, सेम दूसरी मेथड से भी देख लेते हैं, मेथड सेम है, कुछ और करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है x प्लस 5। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 2 टू बोथ साइड। ओके, सो दैट मीन्स कि क्या करना है, मुझे दोनों साइड पे से नंबर 2 है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2। सो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया, ये भी मेरा एक इक्वेशन हो गया फॉर द गिवन सॉल्यूशन। अगर मैं इसको आगे और मॉडिफाई करना चाहूँ, आगे ऐड करना चाहूँ, तो भी मैं कर सकती हूँ। क्या करूँगी, ये इक्वेशन को आइदर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी और एल्स किसी नंबर से डिवाइड करूँगी। सो बाय दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट नंबर ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम द सिंगल सॉल्यूशन। जैसे हमने फाइंड आउट किया कि ये एक ही सॉल्यूशन में से हमने ये एक इक्वेशन और ये टोटल 2 इक्वेशंस फॉर्म किए। इसके अलावा भी हम इससे ज़्यादा इक्वेशंस भी फॉर्म कर सकते हैं।